My dear students, yesterday I explained personal pronouns and pronouns. I told you what are pronouns. Actually, what are pronouns? A word that is used at the place of the noun, that is called pronoun. Okay, and I have told you about personal pronoun. What are personal pronoun? A pronoun that indicates person is called a personal pronoun. I, my, me, we, are, us, you, your, he, she, it, they, their, them, all are personal pronoun. Okay, now I am going to tell you about reflexive pronoun. Reflexive pronoun, here we will use self, yourself, myself, itself, myself, okay, ourself, themselves. Now what is reflexive pronoun? A pronoun which reflects the action towards the subject is called reflexive pronoun. ओके, इट मीन्स जो सब्जेक्ट्स के टुवार्ड्स में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जो कि अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करे, मगर कहाँ? टुवार्ड्स द सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. बट आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड देन इट विल बी वेरी क्लियर एंड इट इज़ वेरी इजी. ओके, डोंट मिसअंडरस्टूड कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, नो. She hurt herself while playing. ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. क्या याद रखना आपने? ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज आफ्टर वर्ब, कि आपको इसको वर्ब के बाद यूज़ करना है. जैसे कि शी इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. ओके, शी इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन and herself, hurt is a verb, hurt is a verb and herself is reflexive pronoun. Okay, because I have used it after verb. ये verb है ना बेटा, इसके बाद मैंने इसको यूज़ किया है, तो ये reflexive pronoun है. और herself क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? बिकॉज द pronoun is she के लिए आप हर सेल्फ ही लिखेंगे ना, हिमसेल्फ तो नहीं लिखेंगे, दैम सेल्फ भी नहीं लिखेंगे, इट सेल्फ भी नहीं लिखेंगे. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, you have invented this machine yourself. Now you, what is you? You is a pronoun and have invented is verb. Okay, this machine is object, but it's not 100% कि verb के बाद आएगा, but ये आएगा verb के बाद ही, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, बट पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, और फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब. इट इज़ 100%. चाहे वो लास्ट में हम दें उसे, चाहे उसे हम ऑब्जेक्ट के बाद में दें, चाहे वर्ब के बाद में दें, बट वर्ब के बाद ही आएगा ये. तो यू के लिए हमने क्या लिखा? योर सेल्फ. यू है ना, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर योर सेल्फ. इन द थर्ड एग्जाम्पल, आई शैल डू इट माई सेल्फ. I is a pronoun and shall do is verb. Okay, and it is object and myself is reflexive pronoun. I है ना बेटा pronoun, तो I के लिए हम myself लिखेंगे ना, me self तो नहीं लिखेंगे. So myself. In the fourth sentence, he solved his problem himself. He is a pronoun, solved is a verb, and his problem is object and himself is reflexive pronoun. Because मैंने आपको कहा है या तो वर्ब के बाद, या तो वर्ब के बाद और या ऑब्जेक्ट, बट वर्ब पहले ही आएगी. 100% याद रखना, वर्ब के बाद जो भी आपको सेल्फ वाला वर्ड दिखे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू, एम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ का ही यूज़ होता है. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन? आई विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट प्रोनाउन. इट मीन्स एम्फेटिक प्रोनाउन. लुक हियर, योर थर्ड प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन. थर्ड वन इज ओके. Emphatic pronoun. Emphatic pronoun. Your third pronoun is. A pronoun which is used for emphasis is called an emphatic pronoun. It means एक ऐसा pronoun जो जोर देने के लिए, किसी चीज़ पर emphasis करने के लिए यूज़ किया जाता है, that is called emphatic pronoun. How? I will explain it with the help of some example. Look here. First one is, I myself
इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब डिफरेंस देखना बेटा, रिफ्लेक्सिव ऑफ एम्फेटिक में आई क्या है बेटा, यहाँ पर प्रोनाउन है ना। आई के बाद आई के लिए बेटा माई सेल्फ का यूज़ होगा, हिम सेल्फ का या हर सेल्फ का, माई सेल्फ का ना। आई के लिए माई सेल्फ का यूज़ होगा, बट आफ्टर सब्जेक्ट आई हैव यूज इट। मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद इसको यूज़ किया है, वर्ब नहीं आई यहाँ पर। वर्ब तो इज़ है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वर्ब हो, बट अगर वो हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब के बाद होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये एम्फेटिक होगा। इट मीन्स मैंने सब्जेक्ट के यानी प्रोनाउन के बाद ही इसको यूज़ कर लिया माई सेल्फ को, तो ये एम्फेटिक हो गया। नाउ मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड इज़ यू योर सेल्फ विल रिटर्न माई मनी। यू क्या है बेटा, हेयर यू इज़ अ प्रोनाउन, और यूअर सेल्फ देखो, यू के लिए यूअर सेल्फ ही यूज़ करेंगे आप, हिम सेल्फ हर सेल्फ तो नहीं लिखेंगे। तो यूअर सेल्फ इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन बिकॉज आई हैव यूज इट आफ्टर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन के बाद यूज़ हुआ है ना बेटा ये, तो इसीलिए ये क्या है, एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव तो वर्ब के बाद आएगा। अब ही हिमसेल्फ नोज मी वेरी वेल, देखो ही पर्सनल प्रोनाउन है और इसके बाद हमने इसका हिमसेल्फ का यूज़ किया, ही के लिए हिमसेल्फ, सो दैट्स वाई दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। दे के लिए हमने दैम सेल्फ, क्योंकि दे प्लूरल है, दैट्स वाई वी हैव यूज दैम सेल्व्स, तो क्या हो गया, एम्फेटिक। अब यहाँ पर क्या है, हेयर इज़ गिवन द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज आफ्टर द वर्ब, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ये वर्ब के बाद यूज़ होता है, बट द एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज बिफोर द वर्ब, और इसको हम वर्ब से पहले यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी डिड इट हरसेल्फ विदाउट एनी गाइडेंस। देखो शी इज़ पर्सनल प्रोनाउन, डिड क्या है, एक वर्ब है ना, काम को करना, शी डिड, तो वर्ब के बाद अगर हर सेल्फ आया है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब सेकंड एग्जांपल, शी हर सेल्फ डिड इट इन हरी विदाउट एनी गाइडेंस। अब देखो शी पर्सनल प्रोनाउन है, बट इसके बाद हमने एम्फेटिक प्रोनाउन इसलिए लिख दिया इसको क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं आई, पहले ही प्रोनाउन आ गया, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर वर्ब है जबकि, ठीक है, वर्ब से पहले ही आ गया, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन इज क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।